स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सेकेंड ईयर के चैप्टर का जो आ गया था अल्काइल हैलाइड। हम बात कर रहे थे सेकेंड के चैप्टर की 10 की, वो था अल्काइल हैलाइड। जी, अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या क्या कर लिया था। इसका नंबर 1 हमने कर लिया था इंट्रोडक्शन। इसके बाद नंबर 2 पे हमने इसका कर लिया था नेम रिंग सिस्टम। और इसके बाद हमने अपना जो थर्ड लेक्चर दिया था इसका, वो आ गया था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आज जो हम करने जा रहे हैं, हमारा इस चैप्टर का 4th लेक्चर आ जाएगा, वो आ जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये हम आज करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड के चैप्टर को। तो अब रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड के लिए आपने ये याद रखना है कि रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। हम इसको लेके आते हैं। हमारा जो लेक्चर आज का है ये आ जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आपने ये याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के ऊपर 2 फैक्टर। अब अल्काइल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है उसको भी साथ लिख लेते हैं, वो आ जाएगा Rx। क्या आ जाएगा? Rx आ जाएगा। अब इसके कौन कौन से इसके फैक्टर हो सकते हैं जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को डिसाइड करेंगे। तो नंबर 1 इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा Rx बॉन्ड एनर्जी। क्या आ जाएगा? Rx बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा फैक्टर आ जाएगा, इसमें हमने करना है Rx बॉन्ड पोलैरिटी। Rx क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बॉन्ड पोलैरिटी। पहला कौन सा आ जाएगा? Rx बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा। और दूसरा फैक्टर कौन सा आ जाएगा? वो आ गया है जी Rx की बॉन्ड पोलैरिटी। तो पहले हम बॉन्ड एनर्जी की बात कर लेते हैं। जो पहला फैक्टर है यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी वाला, आप पहले बॉन्ड एनर्जी वाले की बात कर लो जी। आप बॉन्ड एनर्जी में क्या आ जाएगा? इसमें ये आ जाएगा कि बॉन्ड एनर्जी से क्या मुराद है कि किस बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। बात समझ आ गई ना कि बॉन्ड एनर्जी से मुराद क्या है। बॉन्ड एनर्जी से मुराद आप यहाँ पे ये लोगे कि हाउ मच एनर्जी, ये आप फर्स्ट ईयर में कर चुके थे जब आपने चैप्टर नंबर 6 किया है। आपने लिया था हाउ मच एनर्जी is required to break a bond। एक बॉन्ड को तोड़ने में आपको कितनी एनर्जी चाहिए, वो क्या उसका आ जाएगा? बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। अब इसकी एग्जांपल आप लें जरा। इस में आप ये ले लें कि आपने ये करना है कि जो हमारे पास बॉन्ड आ सकते हैं उसमें मेरे पास आ सकता है और इसमें क्या होता है, इसके ऊपर आ जाता है ये अल्काइल रेडिकल होता है। और यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे अल्काइल रेडिकल है।
और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है जी पार्शियल पॉजिटिव। अल्काइल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। और उसके बाद जो X होता है, X के हैलोजन हैलाइड एटम होता है, X हैलाइड होता है जी। और इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो आता है पार्शियल नेगेटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आपने बात करनी है कि अल्काइल हैलाइड में R के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलाइड के ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो बॉन्ड एनर्जी में आपने ये कह देना है कि एक बॉन्ड को तोड़ने में हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है। अगर आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इट मीन्स कि वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। बात समझ आ गई ना कि एक बॉन्ड को तोड़ते वक्त आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसको ब्रेक करना क्या होता है जी, मुश्किल होता है। अब अगर मैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स की बात करता हूँ तो नंबर 1 आप ले लोगे कि ये मेरे पास आ सकता है R, आगे आ जाएगा फ्लोराइड, आगे आ जाएगा क्लोराइड, उसके बाद आ जाएगा ब्रोमाइड, और उसके बाद जो नेक्स्ट वन आ जाएगा वो आ जाएगा अल्काइल आयोडाइड। कौन कौन सा आ सकता है, ये हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड में आ सकता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, और उसके साथ आ सकता है आयोडाइड। आप पहले मैं बात करता हूँ फ्लोराइड की। तो फ्लोराइड को ब्रेक करते वक्त जब आपने ये बॉन्ड ब्रेक करना है, इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, वो चाहिए 467, इसके साथ आ जाएगा किलो जूल पर मोल। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 467 किलो जूल पर मोल। और उसके बाद जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है 346 किलो जूल पर मोल। कितनी एनर्जी यहाँ पे चाहिए होगी कि जब आपने क्लोराइड के बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी चाहिए होगी 346 किलो जूल पर मोल। कितनी एनर्जी आ जाएगी, 346 किलो जूल पर मोल। जब आपने ब्रोमाइड के बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो आ जाएगा 290 किलो जूल पर मोल, और इसके लिए हमें चाहिए होगा 228 किलो जूल पर मोल। क्या होगा, 228 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी चाहिए होती है। और अगर हम इसको गौर से देखते हैं, हमें ये कहना है कि अल्काइल आयोडाइड के बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें सबसे कम एनर्जी चाहिए। क्या है कि जब आपने अल्काइल आयोडाइड के बॉन्ड को ब्रेक करना है तो वहाँ पे हमें सबसे कम एनर्जी चाहिए। तो अब चूंकि आपने कह दिया कि इसको सबसे कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इसकी एक्टिविटी और कम, इसकी और कम, इसकी क्या हो जाएगी, और कम आ जाएगी। और जब आप इसका ऑर्डर बनाओगे तो ऑर्डर में हम ये करेंगे कि अल्काइल आयोडाइड की एक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद आ जाएगा अल्काइल, इसके साथ आ जाएगा ब्रोमाइड, उसके साथ आ जाएगा अल्काइल क्लोराइड, और उसके बाद आ जाएगा अल्काइल, और इसके बाद आ जाएगा फ्लोराइड। सही होगी बात। तो अगर आप एक्टिविटी ऑर्डर को देख लेते हो ऑन द बेस ऑफ एनर्जी, तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो आयोडाइड है ये मोस्ट एक्टिव है, और फ्लोराइड क्या है, ये वाला लीस्ट एक्टिव है। क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सॉरी जो कम रिएक्टिव होगा। और आयोडाइड में हमें सबसे कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने में, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब उसके बाद दूसरा फैक्टर जिसको एक्टिविटी को गवर्न करता है, तो वो नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी बॉन्ड पोलैरिटी। अब हम बात करते हैं बॉन्ड पोलैरिटी की। जी अब आ गया है जी बॉन्ड पोलैरिटी का जिक्र, यहाँ पे बात करेंगे। तो बॉन्ड पोलैरिटी में आपने क्या याद रखना है कि ये जो यहाँ पे लगा हुआ है अल्काइल हैलाइड में क्या चीज़ है, पहले ये बात कर चुका हूँ कि अल्काइल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव आता है, और जो हैलाइड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा जी, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे।
तो इट मींस के जो अल्काइल हैलाइड है ये भी क्या है, पोलर है। ये क्या चीज है, ये वाला भी पोलर कंपाउंड है। अल्काइल हैलाइड भी कौन सा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। इसमें हाइड एटम के ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और अल्काइल के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा फ्लोरीन की, ये होती है 4। कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की आती है, ये आ जाएगा 4। उसके बाद आ जाएगा क्लोरीन, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जी वो होती है 2 ऑलमोस्ट 3 होती है। उसके बाद आ जाएगा ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की एक्टिविटी होती है 2.8 और उसके बाद आ जाएगा आयोडीन, इसकी एक्टिविटी होती है वो आ जाएगी 2.5। कितना आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों चारों की आपने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करनी है तो आपने कह दिया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, क्लोरीन की और 3 है। उसके बाद ये आ जाएगा ब्रोमीन 2.8 और आयोडीन की कितनी है, 2.5 है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आर फ्लोराइड, उस पर आ जाएगा आर क्लोराइड, उसका आ जाएगा आर ब्रोमाइड और उसका क्या आ जाएगा, अल्काइल आयोडाइड। क्या आ जाएगा, अल्काइल आयोडाइड यहाँ पे आ जाएगा। बात समझा गई ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला है कि जो कि फ्लोराइड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या काम करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब पर अट्रैक्ट करेगा। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होंगे, ये चार्जेस क्या होंगे, यहाँ पे चार्जेस वेरी स्ट्रॉन्ग होंगे। चार्जेस यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आएंगे। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसने क्या काम करना है, उसने अल्काइल के इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना है, अल्काइल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा करना है। सही होगी बात। क्या काम करना है, अल्काइल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उसने ज्यादा करना है। जब उसने अल्काइल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा करना है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग आएगा अल्काइल के ऊपर और जो फ्लोराइड होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग आएगा। सही होगी बात। तो यहाँ पे चूंकि आपने किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है, चार्जेस और वीक, यहाँ चार्जेस और वीक और यहाँ पे चार्जेस क्या होते जाएंगे, और वीक होते जाएंगे। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके चार्जेस आगे कम होते जाएंगे जी। अब इसके बाद आ जाएगा कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, वो क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग अटैक। उसका अटैक क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। क्योंकि है क्या है यहाँ पे ये वाला कि F के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। सही होगी बात। F के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर जाएगा। समझा गया ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी फ्लोराइड की ज्यादा हो जाएगी। तो जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू F यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वीक होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वीक होगी और इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफाइल का अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी क्या होगा, वो वीक होगा। समझा गया ना। वहाँ पे न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होगा, वीक होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम इस केस में देख लेते हैं एक्टिविटी को, तो फिर इसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी और कम, इसकी और कम, इसकी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बन जाएगा अल्काइल फ्लोराइड, उसके आ जाएगा अल्काइल क्लोराइड, उसके बाद आ जाएगा अल्काइल ब्रोमाइड और उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्काइल आयोडाइड। इसके मुताबिक तो इसका पोलैरिटी के मुताबिक और इसका ये बनेगा। लेकिन होगा क्या, होगा ये वाला कि ये जब इसके इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अगर जरा मैं एक बात और रिवाइज कर देता हूँ, अगर आप बॉन्ड एनर्जी में देखोगे तो आपके पास ऑर्डर ये वाला बना हुआ है। अगर आप बॉन्ड पोलैरिटी को देखोगे तो आपके पास ऑर्डर ये वाला बना हुआ, दोनों एक ऑपोजिट आते हैं। फिर हमने फॉलो किसको करना है, सही होगी बात। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ये वाला है कि ये जो F है, जब इसने R के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है स्ट्रांगली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड वेरी स्मॉल,
क्या हो जाएगा, बॉन्ड वेरी स्मॉल हो जाएगा। समझा गई ना कि पोलैरिटी के मुताबिक उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, नो डाउट, लेकिन होगा क्या कि जब इसकी पोलैरिटी के ऊपर आप आओगे ना तो वहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, बॉन्ड काफ़ी छोटा हो जाएगा और छोटे बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। समझा गई ना। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या, यहाँ पोलैरिटी फिर सबसे कम होगी तो यहाँ बॉन्ड लार्ज रह जाएगा, तो लार्ज बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी होगा। फिर हम क्या काम करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल लाइट में जब ये इजी बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो ये क्या होगा, काम ब्रेक होगा, फिर ऑर्डर हम उसी को फॉलो कर लेंगे। समझा गई ना। तो फिर हम करेंगे कि जब आपने बॉन्ड एनर्जी को ही कंसीडर करना है, बॉन्ड को इसकी एक्टिविटी में, ना कि आप बॉन्ड पोलैरिटी के ऊपर जाओगे। समझा गई ना। आप इसको फॉलो करोगे बॉन्ड एनर्जी को, ना कि आप आ जाओगे बॉन्ड पोलैरिटी पे। तो ये हमारा आज का इतना सा काम था, मुकम्मल हो गया। कल हम इंशाल्लाह आ जाएंगे इसके आगे रिएक्शन की जानब, जो कि हैं इसके बेसिक डेफिनेशंस, और उसके बाद आगे इसके रिएक्शन होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।